गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैजान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं और क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूं। ख़वातीनो हज़रात, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं और हम भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन हम हर इंसान के साथ अपनी हर बात नहीं कर सकते। इस दुनिया में हर कोई अपने परेशानियों का बोझ उठाए फिर रहा है और हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए। देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपनी दिल का बोझ हल्का करने के लिए दूसरों के सामने अपनी बात करते हैं, लेकिन उस बात शेयर करने के बदले में उन्हें और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी चंद बातें हैं जो हमें दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए या फिर वो अपने आप तक ही महदूद रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गोल्स के हवाले से। अगर आपका कोई ख्वाब है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कोई गोल सेट किए हैं, कोई प्लानिंग की है, किसी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, तो आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि जब हम लोगों को बताना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन जैसी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं उनकी तारीफ़ों की वजह से, और जो हमें एक्चुअल मेहनत से रोक देती है। दूसरी वजह यह है कि हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ज़ाहिर है, ये ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर किसी वजह से आप उस मकसद को हासिल ना कर पाए तो लोग आपको खामखा में ताने देना शुरू कर देंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, और लोगों के सामने हो सकता है कि आपका इस तरह का भी इमेज बन जाए कि आप तो सिर्फ लंबी-लंबी छोड़ते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप इस तरह की फीलिंग्स से बचना चाहते हैं तो लोगों के सामने अपने गोल्स या अपने ख्वाब के बारे में बात मत कीजिए। अपनी परेशानियों के हवाले से, अपनी ज़ाती परेशानियों के हवाले से लोगों के सामने बातचीत नहीं करनी चाहिए। देखें, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपके काम के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, इससे 80% लोगों को तो वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो 20% लोग हैं वो आपके इन हालात की वजह से खुश होते हैं। इसलिए आपकी जो परेशानियां हैं उनको सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो उसमें आपको सॉल्व करने में आपकी मदद करें। आजकल देखने में आता है कि लोग सोशल अकाउंट्स पर भी अपने प्रॉब्लम्स लिख रहे होते हैं। लड़कियों के अंदर ये आदत है कि वो अपने बेडरूम के हवाले से भी बातें डिस्कस कर रही होती हैं। इस तरह की चीज़ें हमें हर जगह पर शेयर नहीं करनी चाहिए। हर फैमिली, हर ख़ानदान, हर इलाके के अपने रस्मों रवाज, रहन सहन, तरीक़ाकार होता है। लेकिन अगर आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं तो लोग आपको जज करेंगे, ओपिनियन देंगे, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब होंगे, और हो सकता है कि लोगों के लिए आप एक गॉसिप का टॉपिक भी बन जाए। तो इसलिए अपनी परेशानियां सिर्फ वहीं पर डिस्कस कीजिए जहां पर आपको वाकई में ही मदद मिलने के चांसेस हों। हर जगह पर बातें बताकर हमदर्दी हासिल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन। देखिए, अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं या बहुत कम कमा रहे हैं या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, तो इन तीनों सूरतों में हमें लोगों के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना कमाया, आपने क्या सेल किया, आपने क्या परचेज़ किया, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने बच्चों के लिए क्या जमा किया, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। हमें नहीं मालूम कि लोग किस तरह से हमारी इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हो सकता है हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें हसद से भी बचना चाहिए। लोग सारे लोग हमारी खुशियों से खुश नहीं होते, कुछ जलने वाले लोग भी होते हैं। तो अपने आप को हसद की आंख से भी बचाने के लिए हमें इन चीज़ों को महफूज रखने की ज़रूरत होती है। और फाइनेंशियल क्राइसिस की बात इसलिए है कि देखिए, अगर हम किसी के सामने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं तो हो सकता है वो हमसे अलग हो जाए। और अक्सर देखने में भी आता है कि जब कोई किसी तंगी वाले दिनों में से गुजर रहा होता है तो दूसरे लोग उससे दूर हो जाते हैं कि कहीं उनको उनकी मदद ना करनी पड़ जाए। तो इसलिए किसी भी तरह के हालात आपके फाइनेंस के हवाले से हों, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4 पर आता है हमारी हेल्थ। हेल्थ के मामलात में भी हमें बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए। हर
एक को हमारी जिस्मानी ज़हनी सेहत के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि जब कोई इस तरह का मसला होता है, कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज़ होती है, इवन शुगर या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी डायग्नोज़ होती है, तो हर कोई नीम हकीम जान खतरा बन जाता है, मुफ्त के मशवरे देने लगता है और उस बीमारी के हवाले से खतरनाक किस्म की स्टोरियाँ सुनाकर आपको मज़ीद परेशान करता है। इसलिए अपनी बीमारी के हवाले से भी लोगों को नहीं बताना चाहिए। फिर आता है हमारे सदका खैरात या चैरिटी के काम। देखें, नेकी तो वैसे भी एक हाथ से करके दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप किसी अदारे के सरबराह हैं, कोई अदारा चला रहे हैं और उसमें आपको दूसरे लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उन लोगों से पर्सनली मदद माँग सकते हैं। लेकिन अपने डेली बेसिस पर छोटे-छोटे काम, जैसे आपने किसी को पानी पिला दिया है, किसी को खाना खिला दिया है, इस तरह के छोटे-छोटे काम आपको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो चंद एक चीज़ें थीं जो मेरी ज़िंदगी में जिन असूलों पर मैं अमल करती हूँ और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें लोगों को नहीं बतानी चाहिए। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस लिस्ट में और कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं एज़ ए लाइफ़ कोच काम कर रही हूँ। अगर आप मुझसे किसी स्पेसिफ़िक मैटर के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।